एक बहुत तेज़ छुरी ले लें। अगर आपके पास तेज़ छुरी नहीं है तो इस रेसिपी को बनाने से पहले उसको तेज़ करवा लें, क्योंकि इस रेसिपी में काम ही सारा तेज़ छुरी का है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छुरी कितनी तेज़ी से इस आटे के लंबे से पेड़े पर चल रही है। इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे ना, तो हमारी रेसिपी 80% डन हो जाएगी। ये तो थी मज़ाक की बात। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। 110 रेसिपीज़ में आपको खुशामदीद करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो के करीब आलू लिए हैं, उनको उबाल लिया है। अब उनमें हम मसाला जात मिला देंगे, यानी कि 1 चम्मच नमक मिलाएंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च मिलाएंगे, आधा चम्मच के करीब हल्दी मिला के इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, क्योंकि फिर ये आलू बाद में भी काम आ जाते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 1 चम्मच ज़ीरा मिला देंगे, 1 चम्मच कलौंजी मिलाएंगे, थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना, ड्राइड पुदीना ऐसे हाथों से मसल के डाल देंगे, हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर डालेंगे। सर्दियों का कोरिएंडर वैसे भी बहुत अच्छा होता है। मिक्स करने के बाद 2 चम्मच के करीब इसमें कॉर्नफ्लोर मिला देंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से यकजान कर लेंगे। इस स्टेज पर आप नमक भी चख लें, अपने जायके के मुताबिक नमक ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने आटा गूंदने के लिए तकरीबन 3 पाव के करीब आटा लिया है। इसमें 1 चम्मच नमक डाला है और 3 पाव आटा है तो इसमें 4 बड़े चमचे ऑयल के डाले हैं। फिर इसको एक नॉर्मल रोटी की तरह से गूंद लिया है। गूंदने के बाद इसको रेस्ट दे देंगे 15 मिनट का। 15 मिनट के बाद हम एक पेड़ा लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह की हम रोटी बनाते हैं, इसकी एक थोड़ी सी बड़ी रोटी बेल लेंगे। निस्बतन पतला करेंगे इसको तो वो बड़ी हो जाएगी, मोटी नहीं रखनी। उसी नॉर्मल पेड़े की एक तकरीबन बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। इसके ऊपर आलू का भुर्ता फैला देंगे, अच्छी तरीके से लेयर लगा देंगे। अच्छी तरीके से लेयर लगाने के बाद इसको दबा देंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है, एक के ऊपर एक इसकी तह लगाते जाना है। इतने अच्छे लेयर वाले पराठे बनेंगे ना कि घर में सबको बहुत पसंद आएंगे और बनाने के बाद खुद अपने आप को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक के ऊपर एक लेयर लगाते हुए नीचे तक आ गए और नीचे वाला किनारा ऊपर लाके सील कर देंगे इस तरीके से। अब इसको उठा के आप थोड़ा सा लंबा कर लें, हाथों की मदद से स्ट्रेच कर लें इसको, लेकिन ये टूटने ना पाए बीच में से। अब जितना हो सका था मुनासिब उतना हमने इसको लंबा किया। फिर मैंने एक तेज़ छुरी ले ली है और इसको इस तरह बीच में से 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। ये काम आप पिज़्ज़ा कटर से भी कर सकते हैं। मुझे छुरी से ज़्यादा आसान लगा तो मैंने छुरी से इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, लंबे लंबे। इसके लंबे लंबे 2 हिस्से हमारे पास आ गए हैं इस तरीके से। अब मैं इसके दोनों हिस्सों को अलग अलग करके और इनको रोल करना शुरू करूँगी। ये देखिए, इसकी लेयर्स इसी तरह से ही बनेंगी। इसको हमने बगैर छेड़े इसको रोल करते जाना है। नीचे से उठा के ऊपर की तरफ ले आएंगे और ये वाला किनारा यहीं पर ही चिपकाएंगे। इसको नीचे नहीं लेके जाना, क्योंकि फिर इस तरह से पेड़े की शक्ल भी ख़राब होती है और वो नीचे से मोटा मोटा आता है। दूसरे को भी इसी तरह से ही रोल अप कर लेंगे। एक किनारा उठा के उसको गोल करते हुए दूसरे किनारे तक ले आएंगे। ये हमारा लच्छेदार पराठा तैयार होने वाला है। इसकी इतनी सारी लेयर्स आएंगी कि बस हैरान रह जाएंगे खाने वाले भी कि किस तरह बनाया। ये जो किनारे अगर यहाँ पे चिपक नहीं रहे तो यहाँ पे आप एक कतरा पानी का लगा के इसको अच्छी तरह से यहाँ पे चिपका सकते हैं। इस तरह से ज़रा सी उंगली गीली करेंगे तो वो चिपक जाएगा। इसको इस तरह से अच्छी तरह से पेड़ा बना लें। कितनी खूबसूरत लेयर्स आई हैं। सारे पराठे हमने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब जो हमने सबसे पहले पेड़ा बनाया था उसको पहले बेलेंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट करके सरफेस पर और उंगलियों पे थोड़ा सा आटा लगा लें ताकि यहाँ से चिपकना ना शुरू हो। पहले इसको जितना मुनासिब उंगलियों से बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा करेंगे। मज़ीद आटा लगा के उंगलियों पे इसको थोड़ा सा और फैला देंगे। फिर इसके बाद हम बेलन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये एक पेड़े में से हमने 2 हिस्से किए हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना। बस एक मुनासिब दरमियाने साइज़ का पेड़ा पराठा बन के तैयार हो जाएगा और खूबसूरत लेयर्स इसकी आएंगी। मीडियम टू लो हीट पे फ्राई पैन रखा हुआ है, इस पर मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो मक्खन लगाएं, आप चाहें तो घी लगाएं। मैं तो खैर ऑयल ही लगाऊंगी हमेशा की तरह। हल्के हाथ से इसको सेकेंगे। तो ये गोल्डन सा ब्राउन सा
प्यारा सा लेयर्स वाला पराठा तैयार हो जाएगा। ये देखिए जनाब कितनी खूबसूरत लेयर्स आ रही हैं। बना के भी मज़ा आए, खिला के भी मज़ा आए और खा के भी मज़ा आए। थोड़ा सा और इसको क्रिस्प कर लें। बेहतरीन सा पराठा बन के तैयार हो गया है। दूसरे पराठे भी इसी तरह से ही सेक लेंगे। देखिए जनाब अभी मैं आपको उतार के भी दिखाती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो। कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, कोई टाइम नहीं है। इसको आप चटनी के साथ सर्व करें, रायते के साथ सर्व करें। बहुत बेहतरीन सा पराठा बनके तैयार हुआ है। इस स्टेज पर अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आप ये रेसिपी एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज मैंने एक इंतहाई यूनिक रेसिपी का इंतखाब किया है। खूबसूरत से पराठे तैयार किए हैं, बेसन और प्याज के पराठे। कितना खूबसूरत कलर आया है प्याज और बेसन के पराठों का, ये आप देख सकते हैं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप बेसन और हाफ़ कप गंदम का आटा लिया। उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल मिला के उसको हम नॉर्मल तरीके से गूँध लिया। आटा नॉर्मल गूँधा जाएगा, ना सख्त ना नरम। थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हुए नॉर्मल सा आटा गूँध लिया है। फिर आटे को हम रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज के बारीक स्लाइसेस काट के उसमें 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी लाल मिर्च की मिला के मिक्स कर लिया। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक लाल मिर्च वगैरह डालें। अब एक रोटी बेल लें, निस्बतन बड़ी रोटी बेल लें। इस तरह से एक रोटी बेल के मैंने उसके ऊपर जो प्याज के स्लाइसेस काटे थे वो फैला दिए। अच्छी तरह से स्प्रेड आउट करके प्याज के स्लाइसेस उसको इस तरीके से फोल्ड किया है कि उसकी स्क्वायर शक्ल आ गई। अब इसकी इस शक्ल को बरकरार रखते हुए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। हल्के हाथ से बेलना है ताकि प्याज फटे नहीं और बाहर ना निकले और पराठा अपने असल लुक में तैयार रहे। इसके कॉर्नर्स को प्रोमिनेंट कर लें ताकि इसकी स्क्वायर शक्ल बरकरार रहे। अब आप इसे नॉर्मल पराठे की तरह से फ्राई पैन में डाल के सेक लें। मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो घी या मक्खन से भी सेक सकते हैं। देखिए जनाब कितनी खूबसूरत शक्ल निकल आई है इनके प्याज के पराठों की। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसके अंदर जो प्याज भरी हुई थी उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये देखिए कितने खूबसूरत प्याज के स्लाइसेस नज़र आ रहे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी था। रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैंने जिस सीधी सादी और मासूम सी रेसिपी का इंतखाब किया है वो एक बहुत ही नॉर्मल से और आसान से पराठे हैं, जिनको मैंने थोड़ा सा हेल्दी कर दिया है उसमें ग्रीन्स और तेल लगा के। इनको आप चाय के साथ, कबाब के साथ या अंडे के साथ सर्व कर सकते हैं और ये रमज़ान में सहरी में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी भी आपको पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पराठे का पेड़ा बेल लिया है। इसको एक साइड पे रख देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा पेड़ा लेके उसको भी पराठे की शेप में बेल लेंगे। अब उसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर देंगे। मैं सनफ्लावर ऑयल ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से घी या कुछ और भी लगा सकते हैं, मक्खन भी लगा सकते हैं। सर्दियों का मौसम है, हरा धनिया बहुत अच्छा आया हुआ है तो मैंने इस पर हरा धनिया का पराठा बनाने का सोचा। मैंने इस पर बहुत सारा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। अब वो जो दूसरा पेड़ा हमने बेल के रखा था वो इसके ऊपर रख के हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे। पिज़्ज़ा कटर से काट लें, पिज़्ज़ा कटर ना हो तो छुरी से काट लें। इनकी स्ट्रिप्स काट के इसके ऊपर भी ऑयल अप्लाई कर दें आप। इनकी ये जो पट्टियाँ हमें नज़र आ रही हैं इनके ऊपर ऑयल अप्लाई करके ये छोटी वाली स्ट्रिप्स को बड़ी वाली स्ट्रिप्स के अंदर रख के फ़ोल्ड करते जाएँ इस तरह। ये क्योंकि हमने 2 पराठे बेले थे तो हमारे 2 पराठे ही तैयार होंगे। एक पेड़ा अलग रख दिया हमने और दूसरे पेड़े की स्ट्रिप्स भी इसी तरह से ही एक दूसरे के अंदर रख के फ़ोल्ड करते जाएंगे। सब स्ट्रिप्स फोल्ड हो गई और इस तरह से हमारे पास 2 पेड़े बराबर बराबर निकल आए। देखिए जनाब इनकी कितनी खूबसूरत लेयर्स आ गई हैं और इनको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए मैं इनके ऊपर कुछ तेल स्प्रिंकल कर दूँगी, जिससे ये देखने में खूबसूरत और खाने में मज़ीद हेल्दी हो जाएंगे। अब एक पेड़े को साइड में रख देंगे और दूसरा पेड़ा उठा के हम इसको पराठे की शेप दे लेंगे। इसको नॉर्मल थिकनेस देते हुए मैं इसे पराठे की शक्ल में बेल लूँगी इस तरीके से।
इस तरह से बेलने से तिल निकलेंगे भी नहीं और हरा धनिया तो खैर अंदर ही है होल्डिंग्स में। मुनासिब थिकनेस रखते हुए अब मैं इसे फ्राई पैन में डालने वाली हूँ। देखिए जनाब, इस तरह से। अब आप इसको ऑयल या घी या मक्खन से फ्राई कर सकते हैं। मैं ऑयल लगा रही हूँ, मैं ऑयल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आप अपनी पसंद से घी में भी सेक सकते हैं, इससे ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। देखिए जनाब, नॉर्मल से पराठे तैयार हो गए हैं और शोर बता रहा है कि मेरा बेटा कॉलेज से वापस आ गया है। सहरी में ये काम आने वाले हैं पराठे। आप इसको चाय से, कबाब से या अंडे के साथ सर्व कर सकते हैं। नॉर्मल, क्रिस्पी और खूबसूरत पराठे बनके तैयार हो गए हैं। रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की रेसिपी बहुत यूनिक और बहुत हेल्दी है और आपको यकीनन बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हैं तो वही नॉर्मल सी चीज़ें जो हमारे किचन में हर वक्त अवेलेबल होती हैं, और उनको एक ज़रा सा यूनिक स्टाइल दिया है जो देखने में आँखों को बहुत भला लग रहा है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये मैं 1 पर्सन के लिए बना रही हूँ, इसलिए हम इसमें एक बाउल में 1 अंडा डालेंगे, 1 चम्मच प्याज, 1 चम्मच टमाटर, 1 चम्मच शिमला मिर्च को चॉप करके डालेंगे, हस्बे ज़ायक़ा नमक और लाल मिर्च डालेंगे। काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इसको फेंट के एक साइड पे रख देंगे। अब एक नॉर्मल पराठे का पेड़ा ले लेंगे, उसको नॉर्मल पराठे की तरह से फैला लेंगे। उसकी एक साइड पे तिल स्प्रिंकल कर देंगे। तिल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मेरी हर रेसिपी में तिल शामिल हो। अब उसको हल्के हाथ से बेलन की मदद से पराठे में दबा देंगे ताकि वो सेकते वक्त निकले ना। थोड़े बहुत निकल जाएंगे, उसकी खैर है। अब हम तिल वाली साइड ऊपर रखते हुए पराठे को फ्राई पैन पे रखेंगे और ऊपर से तेल लगा देंगे। तेल, ऑयल या घी या मक्खन आप अपनी पसंद के मुताबिक लगा सकते हैं। मैं तेल लगा रही हूँ। अब जिस साइड पे हमने तिल नहीं लगाए हैं उस साइड को हम कम्प्लीटली सेक लेंगे और फिर उसको हल्के हाथों से पलटते हुए सिकी हुई साइड पे अंडे का बैटर फैला देंगे। पूरी तरह से पराठे को कवर कर दें अंडे से। देखने में बहुत खूबसूरत लगती है रेसिपी और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बड़े भी अच्छे शौक़ से खा लेते हैं तो वही पुरानी चीज़ें, बस थोड़ा सा नया तरीका इस्तेमाल करते हुए पुराने को भी नया रूप दे लिया। इसको 30 सेकंड्स के लिए हम ढक देंगे ताकि थोड़ा सा अंडा ऊपर से पक जाए भाप में। फिर हम इसको पलटेंगे इस तरीके से। थोड़े से तिल निकल गए हैं, उनकी परवाह ना करें। अब अंडे वाली साइड को भी अच्छी तरीके से पका लेंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके ऊपर चीज़ भी स्प्रेड कर सकते हैं। मुझे चीज़ कुछ इतनी ख़ास पसंद नहीं है और वैसे भी मैं डाइट कॉन्शियस हूँ। अब आप इसे पिज़्ज़ा की शेप में काट लें या फिर इस तरह डबल करके फ़ोल्ड करके इस तरह से कट कर लें। दोनों तरीके से ही देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी चंद ही लम्हों में बनकर तैयार हो गई है। रेसिपी पसंद आए तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।